इंडिया कह रहा है कि 30% हिस्से पे आपने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है, आपकी आर्मी वहाँ क्या करे? दोनों तरफ की आर्मी निकलने तो कश्मीरियों को वोट का हिस्सा हक दो। पाकिस्तान सिटीजनशिप ऑफर कर रहा है, जिस तरह आप दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में देखते हैं कि वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। जब तक के पीओके के लोग खुद नहीं बोलते या आजाद कश्मीर के लोग खुद नहीं बोलते कि यार हमें ले जाओ, हमें जुड़ना है। अगर हमारी पाकिस्तान की आर्मी वहाँ मौजूद ना हो तो इंडिया वाले जो है हमारे इज्जतों के साथ, हमारी पाकिस्तान की माओ बहनों के साथ जो है उनकी इज्जतों के साथ वो खेलेंगे। फिर यार कौन पागल का बच्चा होगा जिनको आप ये ऑफर करेंगे कि यार वो पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले ले? फौज दोबारा बिजनेस में आ रही है और बड़ी अपेक्स कमेटी की मीटिंग हो रही है, हम फॉरेन इन्वेस्टर को लेके आएंगे, इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे। सीन ये है कि लोग कह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से निकलो, भाई किसी भी तरीके से निकलो। इसीलिए ये वाली ऑफरें करना, यकीन करें, मुझे एक बोंडा मजाक लगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है, जो मोदी जी अभी तक नहीं कर रहा है। कब करेंगे ये अब हमें भी नहीं पता, लेकिन करेंगे ये हमें पता है। मैंने कहा ना कि मरने को तैयार है इस पासपोर्ट से पीछे छुड़ाने के लिए। अफसोस के साथ, मुझे अफसोस के साथ मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं। इंडिया इज वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। आज आप देखें आजाद कश्मीर में प्रोटेस्ट भी निकलते हैं, उन प्रोटेस्ट में एक दो ऐसे नारे भी लग जाते हैं। नरेंद्र मोदी साहब प्राउडली कहते हैं कि यार मैं, जिसे कहते हैं ना, मेक इन इंडिया के ऊपर काम कर रहा हूं। उनको यकीन है ना उनको यकीन है, इसीलिए लोग उनका यकीन करते हैं। नमस्कार दोस्तों। अब यूजुअली यूएस में क्या होता है कि अगर आपको नॉर्मली सिटीजनशिप लेनी है, वहाँ का नागरिक बनना है, तो आपको बहुत बड़ी कतार में लगना पड़ेगा और वो कतार 100 साल भी ले सकती है। मतलब ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग का उतना तो जीवन शायद ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ये यूएस के अंदर ऐसा एक अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं 1 मिलियन 2 मिलियन इतने मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो आपको सिटीजनशिप जो है वो तुरंत मिल जाएगी वहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की यहाँ पर ट्राई करोगे या फिर करोगे तो आपको तुरंत वहाँ पर सिटीजनशिप मिल जाएगी। पाकिस्तान वहाँ पर बिल्कुल ऐसा कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से बीच में एक अनाउंसमेंट आई थी कि भाई जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा उसको पाकिस्तान की सिटीजनशिप दी जाएगी। अब मतलब ये बात ऐसे हो गई कि पाकिस्तान की सिटीजनशिप लेने के लिए लोग तत्पर है, लोग मर रहे हैं कि भाई कैसे भी करके हमें पाकिस्तान की नागरिकता मिल जाए, जिससे हम पाकिस्तान जैसे समृद्ध कंट्री में, समृद्ध मुल्क में रह सके। और यूएस, यूके, इंडिया ठीक है, वहाँ पर हमें नहीं रहना है, लेकिन हमें रहना है पाकिस्तान के अंदर। मतलब यहाँ पर ये जो फ़ख्र है, मतलब वो मतलब मजाक कर रहा है कि ये हो क्या रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हमें सुपर चैट या फिर थैंक्स के जरिए सपोर्ट करना ना भूलें। पाकिस्तान के पास इस वक्त कश्मीर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी बातें उठ रही हैं। पाकिस्तान के जो पास कश्मीर है, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो भी पाकिस्तान से इतने खुश नहीं हैं। वहाँ पर एहतजाज भी हो रहे हैं, कुछ जो इस तरह की खबरें हमें मिल रही हैं। इस आप स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि आया ये पॉसिबल है कि इंडिया इस तरह वापस ले सकता है? देखिए, इंडिया के पास 3 तरीके हैं लेने के कानूनी। पहली चीज है कि पाकिस्तान खुद दे दे, पीस डील जो होती है, पीस डील के तहत हो जाए कि बातचीत होके वापस जाए। दूसरा है कि इंडिया हमला करके ले। तीसरा है कि इंडिया अपनी जो पावर है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, उसको यूज करके यूएन के पीस कीपर्स को बोले कि यूएन की जो आर्मी या मिलिट्री पीस कीपर्स जो होते हैं वो आके पूरे कश्मीर में डिप्लॉय हो जाए, और उसके बाद वो फिर जाहिर सी बात है घूम फिर के वो इंडिया के पास जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं, ठीक है, ये काबिलियत उनके पास है। अच्छा, अब इसके अंदर हम जाते हैं कि इंडिया ने इतना टाइम क्यों लगाया। क्या वो केपेबल नहीं है? क्या वो डरता है कैजुअलिटी से या कोलेटरल डैमेज से? तो सर, मेन पॉइंट में इधर ये है कि अगर मुझे किस एरिया को कैप्चर करना है तो मेरी पहली कोशिश ये होगी कि उस एरिया के लोग मुझे पसंद करें, नहीं तो कैप्चर करके भी मेरे लिए अजाब हो जाएगा। तो जब तक के पीओके के लोग खुद नहीं बोलते या आजाद कश्मीर के लोग खुद नहीं बोलते कि यार हमें ले जाओ, हमें जुड़ना है, तब तक इंडिया, अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया के कब्जे में भी है तो इंडिया क्या कर लेगा? मसले मसाइल है ना इंडिया के लिए। लेकिन अगर वो वही लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो इंडिया उसको कैप्चर करके या जो भी है अपने अंदर मिला के असिमिलेट करके
उसको बहुत जल्दी ग्रोथ भी दे सकता है, बहुत जल्दी पॉलिसीज, इलेक्शन में 50 चीजें और भी कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है, जो मोदी जी अभी तक नहीं कर रहा है। कब करेंगे ये अब हमें भी नहीं पता, लेकिन करेंगे ये हमें पता है। अब इसके अंदर देखें बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, जैसे इंडिया ने अभी भी 24 सीटें उनकी पार्लियामेंट में खाली हैं, वो 24 सीटें आजाद कश्मीर की हैं। तो अभी उनकी स्टार्टिंग से खाली पड़ी है कि जब भी आजाद कश्मीर आएगा तो इन 24 सीटों पे वहां के इलेक्टेड लोग आके बैठेंगे। इसके अलावा आपको पता ही है 94 का उनका रेजोल्यूशन है। महाराजा हरी सिंह लीगली अगर जाए तो लीगली तो हर चीज इंडिया के फेवर में है, और अगर आप यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से जाए तो भी इंडिया के फेवर में है, क्योंकि यूएन रेजोल्यूशन की जो पहली शर्त है वो पाकिस्तान के लिए है। तो पाकिस्तान ने कभी पूरी नहीं की पहली शर्त, तो वो इंडिया के फेवर में चला गया। अगर इंडिया चाहे तो यूएन से पूरा का पूरा कश्मीर का केस विड्रॉ भी कर सकता है, ये भी इंडिया के पास पावर है, क्योंकि उसका जो एप्लीकेंट है वो खुद इंडिया है, नेहरू भाई साहब लेके गए थे। तो इंडिया अगर विड्रॉ कर लेता है तो ये रेजोल्यूशन भी खारिज हो जाएंगी, ये किसी काम की नहीं, जीरो होगी, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, हिस्ट्री रिकॉर्ड्स में पड़ी रहेंगी कि कभी पास हुई थी। तो सर अब देखें, मिलिटरीली तो ले सकता है इंडिया आज की तारीख में, क्योंकि मिलिट्री का भी कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान का नहीं रहा। बात यह है कि लोगों का क्या करेंगे, लोगों का सपोर्ट आपको चाहिए होता है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं, जवाबन कार्रवाई नहीं होगी फिर? सर होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन क्या उसे इंडिया टैकल कर सकता है? बहुत इजीली टैकल कर सकता है। आज की अगर बात करें तो जब वो 4 जंगें जीत सकता है, जिसमें से एक जंग में पाकिस्तान के पास एडवांस वेपन्स थे, ठीक है, पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट थे, तब इंडिया जीत गया। तो आज तो कोई कंपैरिजन बैठता ही नहीं, क्योंकि फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से जाए आजकल तो देखें इंटरनेशनल सिपरी के सारा ही डेटा हमारे सामने है, किसकी कितनी ताकत है, किसकी कितनी नहीं है। हर मुल्क का आप बैठ के एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं। बात ताकत की नहीं है, तो इंडिया ताकत के बल पे लेना चाहे शायद 2 दिन लगेंगे। मसला ये लोगों का क्या करेंगे? आप ताकत से लोगों को तो अपनी तरफ नहीं कर सकते ना, चुप करा लेंगे, अपनी तरफ कैसे करेंगे? और जब तक आप उनको अपनी तरफ नहीं कर लेते, आप उस एरिया का फायदा कैसे उठाएंगे, उसके ऊपर आप गवर्न कैसे करेंगे, उधर उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे करेंगे, जब तक के वहां के लोग आपके साथ, खुद आपके साथ नहीं है, आप पे भरोसा नहीं करते। तो इंडिया इज वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। आज आप देखें आजाद कश्मीर में प्रोटेस्ट भी निकलते हैं, उन प्रोटेस्ट में 1-2 ऐसे नारे भी लग जाते हैं कभी कभी, और वहां के लोगों को, जाहिर सी बात है सर, जब ये बंटवारा हुआ तो वैसे थे, कुछ के रिश्तेदार उधर हैं, कुछ के रिश्तेदार इधर हैं, आपस में बात करते हैं तो पता तो चलता ही है ना दोनों साइडों का। वहां के मकामी लोगों को तो दोनों साइडों का पता होता है, क्योंकि उनके रिश्तेदार भी हैं, फिर उस एरिया से बिलोंग करते हैं, और फिर वो देखते भी रहते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर ऐसा कि उस पर कोई दीवार तो बनी नहीं है, आपको उधर ही गाँव है, पहाड़ के ऊपर ही गाँव है, वो एक नदी से अलग हो रहा है। तो लोगों के अंदर सर जब तक वो नहीं आएगा तब तक नहीं आएंगे। और लोग देखें, मेजोरिटी लोग चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि 50 लाख जो आबादी है 50 की 50 लाख आपकी सपोर्ट में आ जाए। ये है कि अगर 30 लाख भी आ जाए तो वो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है।